अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक नेगेटिव डायरेक्शन में आज के दिन विटनेस किए गए, क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं आज के दिन मार्केट के अंदर पोजीशंस ऑफलोड होती हुई दिखाई दी और इन्वेस्टर्स की जानिब से काफ़ी हद तक रोल ओवर वीक को एक सम अप करते हुए दिखाई। हम कह सकते हैं कि ये भी जो है एक आज के लिए एक्सपेक्टेड था कि आज की मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स प्रिपेल करेंगे, क्योंकि मंडे से ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और कुछ रिजल्ट्स के आने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हद तक अच्छी है, तो जिसका इम्पैक्ट मंडे से ये जो है वो एक बिल्डअप होगा और उसके बाद मंडे से हम देखेंगे न्यू बाइंग्स जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज ग्रैब होना शुरू होंगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 41,031.03 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट की 41,066.52, लोअर वाज 40,753.30 एंड फाइनली क्लोजर 40,769.35 का हम देख रहे हैं। कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल हुए। इंट्राडे हाई में मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में काफ़ी हद तक नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे। 261.68 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 396.94 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 7.78 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 13.12 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.46 के इजाफे के साथ। 25.46 पे क्लोजर, 53.38 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीआरजी पार्क सेकंड स्कॉर पे 3.82 का इजाफा देखा गया। 62.07 पे क्लोजर रहा। 45.87 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली के इलेक्ट्रिक 0.01 का माइनर इजाफा 3.76 पे क्लोजर, 23.10 का कारोबार रहा। यूनिटी फूड्स एंड टीआरजी डेली बेसिस पे लाइमलाइट में इस वीक के अंदर दिखाई दिए। इट मींस के ओवरऑल काफ़ी हद तक एक बाइंग सेंटिमेंट्स प्रिवेल हो रहे हैं और नेक्स्ट वीक से ज़्यादातर यानी कि दिसंबर मंथ में हम देख रहे हैं मार्केट के लिए एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी, क्योंकि नवंबर में काफ़ी हद तक हिस्टोरिकली भी और ओवरऑल नवंबर जो है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन होता है मार्केट्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। अब एक स्मार्ट लॉकडाउन भी स्टार्ट हुआ है, स्कूल्स वगैरह ऑफ हो गए हैं, कुछ ओवरऑल कोरोना का इम्पैक्ट या सेकेंड वेव स्पाइक करते हुए हाई अप होते हुए दिखाई दे रही है और इसी वजह से पूरे मुल्क के अंदर कुछ बिजनेसेस जो है वो टर्न डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे आज डिटेल्ड में बात करेंगे, कोरोना, इकोनॉमी एंड ओवरऑल जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमीम फिरपो साहब, आप प्रेसिडेंट हैं फॉर्मर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और सर चेयरमैन हैं फिरपो ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइए, कोरोना का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे ऊपर काफ़ी हद तक अपना फेयर दिखाते हुए विटनेस किया जा रहा है। ओवरऑल हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे कोई न्यू न्यूज़ होती है और जिसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक हर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का फियर, काफ़ी हद तक बिजनेसेस लॉकडाउन होने का फियर, टाइमिंग कम होने का फियर, ये तमाम चीज़ें कैसे टैकल डाउन होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो दुनिया में यानी जो तबाही मचाई है उतना इम्पैक्ट पाकिस्तान में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की बात है कि पाकिस्तान में उस हिसाब से यानी इसके खराबियाँ नहीं आई जिस तरह से पूरी दुनिया पे इसने अपने असरात छोड़े हैं। फिर भी बहरहाल के भी यानी क्या कहते हैं, जब पूरी दुनिया मुतासर है तो हम भी उससे बाहर तो नहीं होंगे, यकीनन हम पर भी कोई ना कुछ आएगा। लेकिन ये अल्लाह पाक का करम है कि भाई जिस तरह से हमारे पास एक्सपोर्ट के इस वक्त ऑर्डर आए हुए हैं और अगले 6 महीने तक के यानी हमारी बुकिंग पूरी कंप्लीट हुई हुई है, तो उससे हमें उम्मीद है कि ये जो थोड़ा सा आर्जी यानी सिलसिला शुरू हुआ है और उसकी वजह से कुछ टाइमिंग का रखना पड़ा है कि भाई यानी मार्केटें जल्दी बंद हो जाए, इंडस्ट्री को अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है जिसकी बिना पर ना ही कोई यानी जाहिर बात है कि स्टॉक मार्केट भी पहले बंद नहीं हुई थी, ओवरऑल इंडस्ट्रीज भी बंद नहीं हुई थी, राइट। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ फिर भी इसके असरात जो है बहुत हल्के हैं, कम है और अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इंशाअल्लाह हम इस तमाम चीज़ों से जैसे पहले निकले थे ऐसे ही अब भी निकल जाएंगे। साहब, एक तरफ ये इत्मीनान नजर आता है बिजनेस कम्युनिटी को कि पहले हमने इसे हैंडल कर लिया और WHO ने भी इसे सराहा। पाकिस्तान के जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, काफ़ी हद तक जो मेजर्स लिए गए पॉलिसी मेकिंग के हवाले से या फिर हम कहें कि सीमेंट सेक्टर के हवाले से, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स आए। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो बहुत लाइटली ले रही है, तो क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है? असल में जो हाँ आ सकता है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है।
और इसको बहरहाल सीरियस लेना चाहिए, लेकिन आवाम चूंकि पहले एक बड़े उससे निकल चुकी है तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा खौफज़दा नहीं है, बल्कि वो समझते हैं कि भाई जैसे पहले गुजर गया था ऐसे ही आसानी के साथ गुजर जाएगा। हालांकि मैं समझता हूँ कि पहले अवाम में थोड़ा सा खौफ था, लेकिन कोरोना इतना यानी ख़तरनाक नहीं था जितना कोरोना अब ख़तरनाक है, लेकिन अवाम में खौफ नहीं है, क्योंकि अवाम उस दौर से निकल चुके हैं, इस वजह से वो उसको सीरियस नहीं ले रहा है, लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एसओपीज का ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। अब तो सबको याद ही हो गया है, लेकिन उस पर अमल भी करना जरूरी है। सर, इसके साथ साथ फंडामेंटल्स से बात कर लेते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या नजर आ रहा है? फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है, इकोनॉमी ऑन ट्रैक है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नंबर्स जो हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं। इस फिस्कल ईयर का स्टार्ट कैसा होता हुआ दिखाई दिया? असल में इसके अंदर लोगों में दरअसल ट्रस्ट खत्म हो गया है, और वो ट्रस्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके बहाल होगा जब कुछ चीज़ें सामने ऐसी आएंगी कि जो आपने कहा है वो किया भी है। इम्प्लीमेंटेशन का हमारे यहाँ फुकदान है, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ अनाउंस हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, और अनाउंसमेंट से ही उसकी न्यूज़ का इम्पैक्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एक बहुत छोटी सी बात है, हालांकि इससे थोड़ी सी हटके है कि कराची के लिए 1100 बिलियन का यानी क्या कहते हैं अपना पैकेज एक दिया गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 3 महीने हो चुके। कराची ये सब बहुत ही अहम सिटी है, आपको मालूम है कि भाई पाकिस्तान का इंजन है, इकोनॉमिक इंजन। सर, इस मसले पे तो बातचीत की जाती है ना, कल भी हमने देखा था, मीटिंग हुई है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट अमल दरामद कुछ तो होता नजर आए ना। देखिए, जब कुछ होता है तो सबको नजर आता है, तो उसके बाद फिर लोगों का एतमाद बहाल होना शुरू हो जाता है। अभी बातें तो बहुत हो रही हैं, हुई हैं और हो भी रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी तो शुरू होना ताकि नजर आए कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। चलिए सर, उसका तो इम्पैक्ट आएगा। कल मीटिंग हुई है तो संभव आज तो नहीं आ सकता ना, वो तो जाहिर सी बात है। उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए हमेशा, नाउम्मीद तो होना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन आएगा कुछ, लेकिन इसको थोड़ा सा जल्द कर देना चाहिए ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो, लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और लोग समझें कि भाई जो कहा है उसको पूरा किया जा रहा है। ओके, पूरा किया जा रहा है। सेंटिमेंट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? कोरोना के बाद बिजनेसेस का क्या होगा? क्योंकि ओवरऑल दिसंबर तो लॉकडाउन में जाएगा और ये कहा जा रहा है कि अगर लोगों ने नहीं इस पर अमल दरामद किया तो ज़्यादा सिवियर लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, सख्त लॉकडाउन की तरफ। मैंने जैसे आपसे अर्ज किया पहले कि भाई ये होना चाहिए, इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। हुकूमत ने जो मेजर्स लिए हैं बड़े अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, यानी क्या कहते हैं उस पर हम सब मुत्तफिक हैं। कराची चैम्बर भी इसको इंडोर्स करता है कि भाई ठीक है, हमने 8 बजे 6 बजे का था वो बहुत अर्ली था, लेकिन 8 बजे का मुतालबा किया, आपने मान लिया, उसको बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसी तरह से जुम्मे की छुट्टी का आपने कह दिया था, हालांकि इस वक्त तो काम करने का वक्त है कि भाई काम से काम, काम और काम। हम तो कहते हैं कि इतवार भी खोल देनी चाहिए कि जो फर्क आपको शाम में या इधर उधर पड़ा है, संडे को भी आप काम करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद यह है कि चलें वो जुमे की छुट्टी भी खत्म कर दी और उसके ऊपर कहा गया कि नहीं आप खोल सकते हैं, काम सैटरडे संडे ऑफ है। एग्जैक्टली, तो उसको मैं समझता हूँ कि नहीं, यानी क्या कहते हैं उसको भी थोड़ा सा आगे करने का। सैटरडे तो खुला है, यानी क्या कहते हैं काम तो होगा, मार्केटें खुलेंगी, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अनाउंस करें कि संडे को भी आप खोल सकते हैं, बट टाइमिंग से और अपने एसओपीज के साथ खोलें और फिर उसके बाद बंद कर दें। कुछ आइडियाज़ भी दिए जा रहे थे कि जो जहाँ से मार्केट की ओपनिंग है वहाँ पे अगर कोई कोरोना की जो एक टनल आती है प्रॉपर एसओपीज़ के हवाले से या कोई वो अगर लगा दी जाए तो फिर मार्केट्स जो है वो ओपन हो सकती हैं और बहुत अच्छे तरीके से। वगैरह जो है मैं समझता हूँ तो इफेक्टेड नहीं है, पहले भी यानी हमने सबने बनाई, सबने बाहर लगाई मार्केटों के, लेकिन उसके बाद यही कहा गया कि इससे कोई यानी क्या कहते फ़ायदा नहीं है, इसका कोई यानी और उल्टे नुकसान ही है, तो उसको फिर हटा दिया गया, लोगों ने हटा दिया उसको। तो मैं नहीं समझता कि भाई उससे टनल से कोई फ़ायदा होगा। अलबत्ता एसओपीज़ पे लोगों को सबसे पहले तो ये तरबियत दें कि मास्क ज़रूरी है, मास्क ज़रूर लगाएं और उसके बाद फिर आराम से अपने काम और करें। पेनल्टीज हों अगर मास्क ना पहने, ताकि वो उस पे अमल दरामद करें। जुर्माने हों, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात सही है। सर, थोड़ा सा इंटरनेशनली बात करते हैं। ओवरऑल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है पूरी दुनिया पे और पाकिस्तान इससे कैसे फायदा उठाएगा? देखिए, लोगों की होप तो बहुत ज़्यादा है कि भाई जो बाइडेन आ गए हैं, और यानी जिस तरह से ट्रंप का अंदाज था, जस्ट लाइक अ जोकर, कि सुबह कुछ कहा शाम कुछ कहा, जो कहा उसको पूरा नहीं किया या पूरा किया, तो वो भूल गए। अब वो मेरा ख्याल है कि ख़त्म होगा। और जो बाइडेन जो है बहरहाल बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है उसका, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अरसा दराज से इलेक्ट होते चले आ रहे हैं, तो लोगों को बड़ी होप है इससे कि इसके आने के बाद दुनिया में बड़ा चेंज आएगा। और जैसा कि वो दावे कर रहे हैं कि हम वापस से दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे, तो हुकूमत करने के लिए कुछ
इक़दामात भी करने होंगे ना, तो उन इक़दामात को अगर यानी लोगों को उम्मीद है कि ये अच्छे इक़दामात होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं डॉलर वीक भी हो रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, ओवरऑल ग्लोबली उसकी वैल्यू कम होते हुए दिखाई दे रही है और हम उसके बेनिफिशियरी भी हैं देखा जा रहा है, और पाकिस्तान में जो एक रुपी वैल्यू है वो अप्रिशिएट करते हुए डेली बेसिस पे दिखाई दे रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट बताइए। लेकिन अभी जो दरअसल बीच में दरमियान में 2 दिन वापस ऊपर गया है ना, जी, तो उससे लोगों को फिर वापस बेचैनी हो गई थी कि भाई शायद वापस अपनी जगह पर चला जाएगा, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि कल फिर वापस नीचे आया, उसकी वजह से लोगों को इत्मीनान हो गया कि नहीं ये छोटा थोड़ी बहुत करेक्शन तो होती है, थोड़ी बहुत करेक्शन तो होती है। और मेरा ख्याल है कि अब लोगों का अंदाज जो है वो ये है कि 155 तक तो ये हाल में ही चला जाएगा इंशाल्लाह। 155 तक दिखाई दे रहा है। देखिए, सर कंसोलिडेशन भी तो है। वहीं पे होती है ना, जब करेक्शन होती है तो फिर कंसोलिडेशन भी दिखाई देती तो है। लोगों का ख्याल यही है कि 155 तक जाएगा, 155 तक जाएगा, स्टेबिलिटी वहाँ दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? एक्सपोर्ट तो बाहर सूरत अपनी जगह पर इस वक्त 6 महीने के अगले ऑर्डर हो चुके हैं, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है अगले 6 महीने तक। अब नाशुक्री ना करें ना लोग, लोगों को शुक्र अदा करना मेरा ख्याल है कि भूल गए। शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए, और इस वक्त तो वाकई बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि इन हालात के अंदर आपके पास अगले 6 महीने तक के ऑर्डर हैं, ऐसे बुकिंग पाइपलाइन में है। एग्जैक्टली, बिल्कुल है। अच्छा सर, ओवरऑल हम देख रहे हैं फाइनली कोरोना का जो एक इम्पैक्ट है वो भी पूरी दुनिया के आगे आते हुए दिखाई दे रहा है, एक रिसेशन की सूरत में आया, लेकिन पाकिस्तान ने उससे सही निपटा और तरीके से सारे बिजनेसेस ओपन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनली तौर के ऊपर आपने देखा कि उसकी पजीराई भी हो रही है। एग्जैक्टली। तो सर वैक्सीनेशंस भी आ रही हैं, तो क्या वैक्सीनेशंस के बाद कुछ हालात या हम कहेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स भी बेहतर होते हुए दिखाई देंगी? तो क्या हमें प्रोडक्ट्स बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम उसे अच्छे से ग्रैब कर सकें? ये तो बिल्कुल दोनों चीज़ें आपने कही, प्रोडक्शन तो हर वक्त अपनी अपनी बढ़ानी चाहिए, जिसको भी है जो भी है काम कर रहा है, जाहिर बात है उसे आगे जाना है तो बढ़ानी तो चाहिए। और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। और जैसे कि कहा जा रहा है कि भाई गरीब मुल्कों में ख़ास तौर से मुफ्त बांटी जाएगी और उनको दी जाएगी, तो ये इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। ओके, कुछ ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह। रोशन डिजिटल अकाउंट का कितना हाथ है इसमें? मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में बाहर लोगों को पैसा रखना बहुत मुश्किल हो गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, आज से पहले नहीं लिया गया। बिल्कुल ठीक है, नहीं लिया गया। उसका आपने रिजल्ट भी देखा ना, आज हम 20.5 पे पहुंच गए तकरीबन, वरना अदरवाइज 16 पे थे, 20.55 बिलियन 14 पे थे। जिस तरह से हमारी मीशत गिरी थी और रिजर्व खत्म हुए थे, तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह वहां से चलते चलते 20.5 पे पहुंच गए। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा और आगे आएंगे, अल्लाह ने चाहा और आगे आएंगे इंशाल्लाह। तो सर रेमिटेंसेस में डॉलर पे रिटर्न भी है 6% का, तो वो भी वापस होगा, ये यकीनन होगा। अब लोगों का एतमाद बहाल होता जा रहा है इन चीज़ों के अंदर कि भाई जो हुकूमत कह रही है वो इंशाल्लाह करेगी भी उसके ऊपर। इसके साथ साथ एक दौर था, देखिए आपको याद होगा कि भाई जो लोगों ने फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर अपने बड़े पैसे जमा कराए थे, अपने डॉलर अकाउंट खोले थे यहाँ पर, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने उसको आन के सीज कर दिया और सारे पैसे वो कहाँ गए, लोगों के हालात इतने मजबूर हो गए, तो इस वजह से लोग थोड़ा, लेकिन अब ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था ना एक्चुअली, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ट्रस्ट दोबारा बहाल हो रहा है कि भाई मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह, मुल्क आगे जाएगा और तरक्की की राहों पे गामजन तो है इंशाल्लाह ताला, और भी जो है वो आगे जाके ऐसे माइलस्टोन्स अचीव होंगे। सर ओवरऑल हम देख रहे हैं जैसे जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट आ रही है या हम कहेंगे रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से इक्विटीज़ की तरफ और साथ साथ रियल इस्टेट का भी इसमें एक ऑप्शन होगा कि वो डिफरेंट करेंसीज में भी अकाउंट खोले जा सकते हैं, यानी कि 9 करेंसीज मौजूद हैं। इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोग ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ही यूज़ करेंगे या अब भी लोगों के अंदर इतनी वो है कि वो अनऑफिशियल तरीके से पैसे भेजेंगे? नहीं, लोगों में अब तो रुझान बदल गया है, तब्दील हो गया है। जिस तरह से इक़दाम किए गए हैं, आप ये देखिए एक ज़माने में 4 आने 8 आने का फ़र्क होता था हुंडी में और उसमें ऑफिशियल में, लेकिन अब यानी इतना फ़र्क हो गया है कि भाई 8 साढ़े 8 रुपए का फ़र्क हो गया है। लोग अब इस तरफ से हट रहे हैं बिल्कुल ही, और यहाँ इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। मैं आपको बता दूँ कि भाई जो लोग इंपोर्ट किया करते थे और उसके बाद फिर अंडर इनवाइसिंग किया करते थे उसके अंदर, वो अब सब यहीं पर अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में संजीदगी से सोचने लगे हैं। न सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि इंडस्ट्री
स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में बहुत इंडस्ट्री लगी है, यहाँ पंजाब में भी लगी है, यहाँ कराची में भी बहुत लगी क्योंकि है। अगर एसएमईज आगे तरक्की करेंगे तो ही मैक्रो इंडिकेटर्स बढ़ेंगे। तो उसी की वजह से आपकी इंपोर्ट कम हो गई, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है, आपके इसी वजह से यानी क्या कहते हैं रेमिटेंसेज आ रही हैं, वो भी अपनी जगह पर अच्छी है यानी फिगर से। और फिर उसके साथ साथ जो आपके एक्सपोर्ट से ज़र-ओ-बदला आ रहा है वो ये वजह है कि आपका यानी डेफिसिट ख़त्म हो गया और आप ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम कोरोना की वजह से अब कंजम्पशन ये कम हो तो गई अप थी। डाउन डाउन होता ही रहता है हमेशा से, हमने तो देखा है, बाल उड़ गए हमारे ये देखते देखते कि भाई पहले क्या प्राइस थी, उसके बाद फिर कहाँ पहुंची और फिर उसके बाद फिर वापस डाउन हुई। तो ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बाहर से लोग इसके लिए यूज टू हो गए, यूज टू हो गए। लोकल मार्केट पे भी आप देख रहे हैं इम्पैक्ट जो है वो कोई कम ऐसा है। नहीं है। अब उसी तरह फौरी तौर से यानी क्या कहते हैं कोई रद्द अमल नहीं आता, लोग या माल रोक के बैठ जाएं या कुछ करने के लिए तो अब ऊपर जाएगी मार्केट, ऐसा नहीं है। लोग अपने काम से लेकिन हिसाब रॉ किताब चलाते हैं। मटेरियल हमें अभी भी इंपोर्ट कितनी चीज़ों के लिए करना